गुड मॉर्निंग। हाँ बेटा, कैसे हो सब? ठीक हो? अपने एक टॉपिक डिस्कस कर रहे थे बेटा, आवर्त सारणी। आवर्त सारणी में अपने डिस्कस कर रहे थे तत्वों की पहचान। तत्वों की पहचान में मैंने तुम्हें कहा था सिंबल देखकर तुम्हें तत्व को पहचानना है। मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि अपने आवर्त सारणी को, जो अपने आधुनिक आवर्त सारणी है मोजले की दी हुई, उसको 4 ब्लॉकों में बांटा है बेटा, एस पी डी एफ। हमने एस पढ़ लिया, पी पढ़ लिया और फिर मैंने कहा था अब अपने पढ़ेंगे डी ब्लॉक के तत्व और उनकी पहचान। अब डी ब्लॉक के तत्वों की पहचान के लिए तुम्हें कुछ बातें बता देता हूं बेटा। डी ब्लॉक अपने वर्ग संख्या 3 से 12 तक होता है। कहां से कहां तक होता है बेटा? वर्ग संख्या 3 से 12 तक। ये 10 वर्गों का एक ब्लॉक होता है। तुम्हारे आवर्त की बात करें तो चौथे, पांचवें और छठे आवर्त में, वैसे सातवां भी होता है मगर वो अपूर्ण होता है, पूरा नहीं होता बेटा। तो चौथा, पांचवा, छठा आवर्त है वो पूरे होते हैं बेटा। जो डी ब्लॉक के तत्व हैं बेटा, इनको कहते हैं संक्रमण धातु। कौन से धातु कहते हैं बेटा इनको? संक्रमण धातु कहते हैं। संक्रमण धातु क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा एक तरफ एस ब्लॉक है, एक तरफ पी ब्लॉक है, दोनों के बीच में है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? अपने संक्रमण धातु कहते हैं। एस और पी के बीच होने के कारण क्या कहते हैं इनको? संक्रमण धातु कहते हैं। ये जो तत्व हैं सारे धातु होते हैं, मजबूत होते हैं, गलनांक वधनांक भी उच्च होते हैं, ठीक है, तनन सामर्थ्यता अधिक होती है, इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी खूब सारी होती हैं, इनके डी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी रहते हैं, जिस कारण से ये उत्प्रेरकीय गुण भी दर्शाते हैं। तो इनकी बहुत सारी विशेषताएं होती है। इनका कंप्लीट लेसन अपने पढ़ेंगे बेटा 12th में, डी ब्लॉक स्पेशल, जिसमें तुम्हारे डी ब्लॉक ही आएगा। तो डी ब्लॉक के जो अपने वर्ग हैं, वर्ग संख्या 3 से 12 तक, हम इनको वर्गों से नहीं पढ़ते बेटा, हम इनको पढ़ते हैं आवर्त से। किससे पढ़ते हैं बेटा? आवर्त से पढ़ते हैं। इनके गुणों की तुलना भी आवर्त से होती है। अभी तक हम कैसे याद कर रहे थे? सारे वर्ग से याद कर रहे थे, खड़ी लाइनों से। अब क्षैतिज लाइनों से, आवर्त से याद करेंगे बेटा। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें पहला जो डी ब्लॉक की श्रेणियां हैं, तुम्हारे 4 श्रेणियां हैं। फर्स्ट श्रेणी, सेकंड श्रेणी, थर्ड और फोर्थ। फोर्थ श्रेणी अपूर्ण है। कैसी है भाई? अपूर्ण है, अभी पूरी नहीं है, तत्व और आ रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड श्रेणी पूरी है बेटा। तो हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं आज। सबसे पहले फर्स्ट श्रेणी के बारे में। हाँ, ये वैसे तुम्हारे लिए खुशी की बात है कि ये श्रेणी तुम्हारी पढ़ी हुई है बेटा। हाँ, कईयों को बड़ी प्रसन्नता महसूस हो रही है। बिल्कुल, ये श्रेणी तुम्हारी पढ़ी हुई है, ठीक है। ये तत्व तुम्हारे सुने हुए मिलेंगे, इनको तुम पहचानते भी हो। फर्स्ट श्रेणी वाले तत्वों को, अधिकांश को तुम पहचानते हो। देखो, पहला तत्व है स्कैंडियम। कौन सा है बेटा? एससी से स्कैंडियम। टाइटेनियम, टीआई से कौन सा है? टाइटेनियम। वेनेडियम, कौन सा है बेटा? वी से वेनेडियम। सीआर, क्रोमियम। सीआर से कौन सा है बेटा? क्रोमियम। मैग्नीज, देखो एमजी मैग्नीशियम था, एमएल मैग्नीज। एफई आयरन, वैसे फेरस, ये फेरस होता है, फेरिक होते हैं, इसके रूप होते हैं, मगर हम इसको क्या कहते हैं? आयरन कहते हैं। सीओ, कोबाल्ट। क्या होता है बेटा? सीओ, कोबाल्ट। निकल,
Cu, इसको अच्छे से जानते हो, कॉपर जिंक। आराम से बेटा एक बार नाम सुने, हो सकता है कोई, वैसे तो ये सारे पढ़े हुए होते हैं, मुझे पता है 30 तक आते हैं तुम्हारे, लेकिन फिर भी कोई नाम नहीं पता हो दोबारा देख लेना बेटा। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। अब कई बार ये गड़बड़ आ जाती है। एक बार एक छोटी सी बात बताता हूं, ऐसे ही तत्वों की बात चल रही थी, चलते चलते एक बार एक अध्यापक आ गए बीच में। ठीक है, सारे बच्चे बैठे थे, सर पढ़ा रहे थे बच्चों को कि हाँ भाई ये स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, कॉपर है, जिंक। तो सर ने कहा भाई तत्व पहचान रहे हो? बच्चे बड़े खुश की जी पहचान रहे हैं, क्या पूछ लूं? तो सर ने, बच्चे तो खुश थे ही कि पूछो। सर ने लिख दिया, ये लो भाई सबसे पहला तत्व है, बताओ कौन सा है। बच्चे खुश, क्या दिखाई दे रहा है कौन सा है? क्या सीरो? कौन सा? क्या कोबाल्ट? मगर ये कोबाल्ट नहीं है। ये कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सा है बेटा? कार्बन मोनोऑक्साइड है। अरे भी कार्बन मोनोऑक्साइड है। कोबाल्ट में ओ छोटा होता है, बड़ा ओ है, इसका मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड है। अरे कार्बन मोनोऑक्साइड बेटा नाम सुना हुआ है क्या? तुम्हें याद दिलाता हूं एक बात। अरे भाई कई बार अपने सुनते हैं सर्दियों में कि एक परिवार घर में अंगीठी जला के सोया और कमरा बंद होने की वजह से सारों का दम घुट गया और वो सोए सोए ही खत्म हो गए। सुना है कि नहीं सुना? किस कारण से वो खत्म होते हैं? यही वो गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या नाम है इसका? कार्बन मोनोऑक्साइड। बेटा ये अपने शरीर में जो हीमोग्लोबिन है रक्त में, उससे ऑक्सीजन की तुलना में बहुत तेजी से जुड़ती है। इसी कारण अगर वायुमंडल में ये ज्यादा होती ना तो अपने ऑक्सीजन को नहीं जुड़ने देती, ये तेजी से जुड़ती। और क्या बनाते हैं हीमोग्लोबिन से जुड़कर? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं, जो जहरीला हो जाता है, कार्य नहीं कर पाता, इसीलिए श्वसन नली रुक जाती है और दम घुटने से व्यक्ति की मृत्यु होती है। ये वही है भाई, अंगीठी के कारण जो लोग मरते हैं वो इसको सूंघकर मरते हैं भाई। अरे थोड़े जोश में रहो भाई, सुस्ती मत दिखाओ, ठीक है? हाँ बिल्कुल ध्यान रखना इस कार्बन मोनोऑक्साइड को। तो ये कोबाल्ट है जिसमें ओ छोटा हो, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। कॉपर को जानते हो, तांबा, एक पूरा सभ्यता इसके नाम पर है, ताम्रयुगीन सभ्यता। तांबे की खोज हुई थी, वो एक क्रांतिकारी खोज थी। जो मानव का विकास है उसमें ताम्र सभ्यता अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है बेटा, ठीक है? लोहे को सारे जानते ही हैं कि लोहे के बिना अब तो अधिकांश धातु है वो नगण्य हैं। अपने कोई चीज बनती है तो लोहा जरूर काम आता है, तो ये लोहा वही है, कई रूपों में काम आता है अलग अलग शुद्धता के आधार पर, ठीक है? अब इन सबको सुने बेटा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। अब इनको याद रखने का तरीका, स्कीम टाई वाली क्यों माने? क्या भाई, स्कीम टाई वाली क्यों माने? फिर कोई निकला कॉपर जिंक। दोबारा सुनना बेटा, स्कीम टाई वाली क्यों माने? फिर कोई निकला कॉपर जिंक। याद रह जाएगा बेटा, एक बार वापस सुन ले, स्कीम टाई वाली क्यों माने, फिर कोई निकला कॉपर जिंक। ये लाइन याद रहते हैं अपने, इनको लगातार याद रख सकते हैं बेटा, ठीक है? तो और भी बहुत सारे हैं, और बताऊं कोई? साइंस टीचर रीता करमानी मन फेर कोनी क्यों जाने। ठीक है, कोई और बताऊं जो जल्दी याद रहे? नहीं, यही रख लो, ठीक है?
साइंस टीचर विता करमानी मन फेर को नी क्यों जाने। ठीक है, दोनों में से जो अच्छा लगे। वैसे पहले वाला ज्यादा बढ़िया है, स्कीम टाई वाली क्यों माने, फिर कोई निकला कॉपर जिंक। अब सुने बेटा, ये तो था अपने कौन सा भी पहला डी जो संक्रमण श्रेणी है, फर्स्ट संक्रमण श्रेणी, जो अपने चौथे आवर्त में है, वर्ग संख्या 4 से 12 तक। बिल्कुल तत्व सुने हुए थे। अब वाले तत्व नए आएंगे जो तुम्हारे लिए बिल्कुल नए होंगे। ये लो सबसे पहला सेकंड श्रेणी वाला वाई, इसको कहते हैं इट्रियम। क्या कहते हैं बेटा? इट्रियम। आराम से सुनना बेटा नाम दोबारा। वाई से क्या होता है? इट्रियम। क्योंकि अपने एक और आएगा इट्रीबियम, वो वाई बी होता है। वाई से क्या होता है? इट्रियम। ये याद रहेगा। जेडार जर्कोनियम। जेडार क्या होता है भाई? जर्कोनियम। ठीक है। एनबी नायोबियम। क्या होता है बेटा? एनबी नायोबियम। एमओ मोलिबडेनम। टीसी टेक्नीशियम। आराम से देखना बेटा, टीसी टेक्नीशियम। आर यू रुथीनियम। आर यू रुथीनियम। आर एच रोडियम। कहां सर ये रोडियम बहुत चल रहे हैं आजकल, कोरोना के कारण रोडे ही घूम रहे हैं सारे के। ये रोडियम। ठीक है, एक बार दोबारा सुन लें। इट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मोलिबडेनम, टेक्नीशियम, रुथीनियम, रोडियम, पैलेडियम पीडी, अर्जेंटम या सिल्वर। अरे चांदी अपने वाली आजकल 50,000 रुपए केजी हो गई है वापस। सीडी। अरे सीडी टीवी वाली नहीं है सीडी, ये सीडी है कैडमियम। कौन सा है भाई? कैडमियम। नाम दोबारा सुने। इट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मोलिबडेनम, टेक्नीशियम, रुथीनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम। बेटा नाम बिल्कुल अलग अलग है, मैं एकदम धीरे धीरे दोबारा बता रहा हूं क्योंकि हमें ये याद करनी है, पहचान करनी है इनकी। इट्रियम, वाई से क्या होता है बेटा? इट्रियम। जेड से जर्कोनियम। एनबी से नायोबियम। क्या होता है एनबी से? नायोबियम। एमओ से मोलिबडेनम। टीसी से टेक्नीशियम। आरयू से रुथीनियम। आरएच से रोडियम। पीडी से पैलेडियम। एजी से सिल्वर और सीडी से कैडमियम। याद करना बड़ा सरल है और इसका शॉर्टकट तो इतना सरल है जो तुम कभी नहीं भूलोगे। देखो, यारी जरा निभा मौत तक। अरे क्या करना है भाई? यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह पड़े आगे कूद। चाहे आगे कूद चाहे आग में कूद, जहां इच्छा हो कूदा देना चाहिए, मित्र तुम्हारा है। दोबारा देखो, यारी जरा निभा मौत तक, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह पड़े आगे कूद। बोलो याद रह जाएगा क्या बेटा? गड़बड़ तो नहीं करोगे? अब एक बार वापस बताता हूं। इट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मोलिबडेनम, टेक्नीशियम,
रुथीनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम। और तुम्हें पता है बेटा, चांदी विद्युत की सबसे अच्छी चालक है। अरे भाई, चांदी है वो विद्युत की सबसे अच्छी चालक है। सबसे अच्छी चालक का मतलब है, यानी अगर अपने तार हैं वो किसके बने हो, चांदी के, तो सर्वाधिक मात्रा में हमें विद्युत प्राप्त होती है। लेकिन क्यों नहीं बनाते भाई? अरे भाई, बढ़िया चांदी के होते हैं तो अपने क्यों तांबे के, पित्तल के काम में ले रहे हैं कि लोहे के? चांदी के ही बनाए, क्यों नहीं बनाते? अरे भाई, सारी माया पैसों की है। अरे भाई, महंगी है या नहीं है भाई चांदी? अरे लोग लोहे वाले तार ही चुरा के ले जाते हैं आजकल। तो तांबे की तो बात छोड़ो, लोहे वाले ही चुरा लेते हैं, एल्यूमिनियम वाले ही चुरा लेते हैं। अपने चांदी वाला कोई होता तो छोड़ता क्या रहे? कई तो उन तारों के ही लटके मिलते अपने को आए दिन। इसलिए तारों में चांदी काम में नहीं लेते बेटा। बाकी सबसे अच्छी क्या होती है ये विद्युत की? सुचालक। प्रतिरोध बहुत कम होता है बेटा इसका, ध्यान रखना भाई। विद्युत की सबसे अच्छी चालक, प्रतिरोध बहुत ही कम है। याद रह जाएंगी? इट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथीनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इतने याद रह जाएंगे। अब अगला आएगा भाई, बड़ा महत्वपूर्ण, La। ये नहीं सुने कैसा? सुना है कभी? लेंथेनम। क्या होता है लेंथेनम? HF, हाफनियम। क्या होता है बेटा? HF, हाफनियम। W, अरे W, टंगस्टन। नाम सुना है क्या? टंगस्टन। एक मिनट, एक और है बीच में, टेंटेलम। ये क्या होता है बेटा? टेंटेलम, वरना इसको छोड़ देते। तो ये क्या होता है? टेंटेलम, और फिर W है तुम्हारे टंगस्टन। ठीक है। आरी, रीनियम। क्या होता है आरी? रीनियम। OS, कभी सुना है क्या? ओस्मियम। क्या होता है? ओस्मियम। IR, इरिडियम। PT, प्लेटिनम। AU, ओरम या सोना, गोल्ड, ये अपना गोल्ड है। और HG, मरकरी, पारा। बेटा एक बार नाम सुने, क्योंकि तुम्हारे लिए बिल्कुल नए हैं, मैं समझता भी हूं। La होता है लेंथेनम। क्या नाम होता है बेटा La का? लेंथेनम। HF का हाफनियम। क्या नाम होता है? हाफनियम। TA का टेंटेलम। TA का क्या होता है? टेंटेलम। W का टंगस्टन। W का क्या होता है बेटा? टंगस्टन। RE का रीनियम। क्या होता है RE का? रीनियम। OS का ओस्मियम। क्या होता है OS का? ओस्मियम। IR का इरिडियम। PT का प्लेटिनम। AU का सोना या ओरम। और HG का मरकरी। क्या होता है HG का? मरकरी। नाम एक बार फिर बताऊंगा बेटा। La लेंथेनम, HF हाफनियम, TA टेंटेलम, W का टंगस्टन, RE का रीनियम,
ओएस का ओस्मियम, आईआर का इरिडियम, पीटी का प्लेटिनम, एयू का ओरम या गोल्ड और एचजी का मर्करी। अब बेटा कुछ बातें बताता हूं, चलो पहले जो तुम्हारी इच्छा है वो पूरी कर देता हूं। ऐसा शॉर्टकट नहीं बताई, बाद में भूल जाओगे कहीं क्या, हमारी रह जाएगी। शॉर्टकट बड़ा आसान है, ला हफ्ता वरना रोएगा। सुन लो भाई, ला हफ्ता वरना रोएगा और इधर पिटाई और होगी। दोबारा सुन लेना भाई, ला हफ्ता वरना रोएगा और इधर पिटाई और होगी। अरे भाई हफ्ता ला गए, अगर हफ्ता नहीं लाया तो इधर पिटाई और होनी है। बस ला हफ्ता वरना रोएगा और इधर पिटाई और होगी, याद रह जाएगा बेटा। ये तुम्हारे शॉर्टकट है। अब इसके बारे में कुछ बातें बताता हूं बेटा। एल ए सबसे पहले लेंथ है ना, इसके और इसके बीच में 14 तत्व और आते हैं। अरे इन दोनों के बीच में 14 तत्व और आते हैं जिन्हें हम एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं जिनको हमें? एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। और लेंथेनम के बाद आते हैं, इसलिए नाम पड़ गया लेंथेनाइड। क्या नाम पड़ गया उनका? लेंथेनाइड नाम पड़ गया। क्यों पड़ा? किसके बाद आए? लेंथेनम के बाद। वैसे ही चौथी श्रेणी में एसी एक्टिनियम इसके बाद आते हैं, इसलिए नाम पड़ गया एक्टिनाइड। इसके बाद भी 14 तत्व आते हैं, ये दोनों एफ ब्लॉक के, इनके बीच में 14 तत्व आते हैं। वो कौन सा ब्लॉक हो गया तुम्हारे? एफ ब्लॉक। समझ गए बेटा? लेंथेनम के बाद आए तो लेंथेनाइड, एक्टिनियम के बाद आए तो क्या कहलाते हैं? एक्टिनाइड कहलाते हैं। एफ ब्लॉक में दो ही 14 तत्वों की श्रेणियां हैं जिनको क्या कहते हैं? लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। क्यों कहते हैं वो दोबारा सुन लेना बेटा। लेंथेनम के बाद है इसलिए लेंथेनाइड, एक्टिनियम के बाद आता है इसलिए एक्टिनाइड। दो श्रेणियां, लेंथेनाइड श्रेणी और एक्टिनाइड श्रेणी। अरे इस डब्लू को जानते हो क्या भाई? अरे इस डब्लू को जानते हो भाई? टंगस्टन को। बड़ा मजबूत होता है, अरे बहुत ही मजबूत होता है। ठीक है, वैसे तो ये कहते हैं इस टंगस्टन से मजबूत में ये मकड़ी का जो जाला होता है ना, अगर दोनों समान मोटाई के हों तो वो जाला इस टंगस्टन से भी मजबूत होता है। दोबारा समझ लेना बेटा, मकड़ी के जाले के समान ही अगर टंगस्टन की मोटाई है तो मकड़ी का जाला ज्यादा मजबूत होता है, तनन सामर्थ्यता और ज्यादा होती है उसकी। ठीक है, मगर टंगस्टन भी बहुत मजबूत है। और आजकल टंगस्टन और कार्बन तंतु एक नई खोज है, अग्रगत पदार्थों में पढ़ेंगे आगे, अपने उन्नत पदार्थ है, उनके मिश्रण से गाड़ियां बनती है, साइकिलें बनती है और तो और बाइकें बनती है। अब कई खुश हो रहे हैं, सर ये देखा होगा, ये तुम्हारे कम पड़ते हैं काम में। इनसे जो गाड़ियां, बाइक, साइकिल बनती है, तुम्हें बता दूं, जो टंगस्टन कार्बन तंतु के मिश्रण से बनी साइकिल होती है ना, उसकी कॉस्ट कम से कम 10 लाख रुपए होती है। अब कोई कहते साइकिल 10 लाख की कौन खरीदेगा? अरे 10 की नहीं, साइकिल 25-25 लाख की आती हैं। जो साइकिल की रेसिंग करते हैं, क्या करते हैं? साइकिल की रेसिंग, वो इनके मिश्रण से बनी साइकिलें खरीदते हैं, बाइकें खरीदते हैं, क्योंकि वो बहुत मजबूत होती है। अरे अपने वाली साइकिल पहाड़ पे चल रही है और कहीं टायर फिस गया तो अगला चालक तो पूरा हो गया, तेज गति से चल रहा था के। ऐसा नहीं हो, इसीलिए इनके मिश्रण से बनाई जाती है। और शायद तुम लोगों बाहर कम पढ़ते हो, तुम्हें बता दूं, जब रेसिंग हुई थी ना साइकिलिंग की, तब पिछले साल भारतीयों ने बड़ा ऑब्जेक्शन उठाया था कि चाइना वालों की साइकिल उनसे बहुत बढ़िया थी, क्योंकि उसकी कॉस्ट लगभग 24-1 लाख रुपए थी। भारत वाले जिस साइकिल से रेस कर रहे थे उसकी लगभग 17-1 लाख रुपए थी। तो क्वालिटी में बड़ा अंतर था। तो उन्होंने कहा भी था कि वो तो इसीलिए जीत रहे हैं कि साइकिल बहुत बढ़िया क्वालिटी की है, और भारतीय बोर्ड से उन्होंने मांग भी की थी। ठीक है, चलो वो बात की बात है, ध्यान रखना, बड़ा मजबूत होता है।
एक इस ओस्मियम को देख लो। ओस्मियम एक ऐसा यौगिक है जिसमें ऑक्सीकरण अवस्था +8 तक जाती है। कहां तक जाती है ऑक्सीकरण अवस्था? +8। +8 से ज्यादा वाला कोई यौगिक ज्ञात नहीं है जिसकी +8 से ज्यादा हो। सर्वाधिक होती है किसकी होती है? ओस्मियम की। इरिडियम बेटा एक होता है घनत्व। क्या होता है बेटा? घनत्व है। अब कई बच्चे ये घनत्व बड़ा कम समझते हैं। वो समझते हैं ये घनत्व पता नहीं क्या चीज है। अरे बेटा एक तुम सोचो, समान आकार की 3 बाल्टियां हैं, एक प्लास्टिक की, एक लोहे की, एक एल्यूमिनियम की। बताओ सबसे हल्की कौन सी है? चलो प्लास्टिक को छोड़ दिया, एल्यूमिनियम की बाल्टी है, लोहे की बाल्टी है, बताओ हल्की कौन सी है? बताओ कौन सी है? उठा के देख लेना, एल्यूमिनियम वाली हल्की है। क्यों भाई? क्योंकि वहां पर घनत्व कम है। प्रति क्यूबिक में जो कणों की संख्या होती है, यानी कितने कण हैं, वही क्या होता है? उसका घनत्व होता है। इरिडियम और ओस्मियम दोनों का घनत्व बहुत ज्यादा होता है। अब कुछ किताबें क्या लिखती है बेटा? ओस्मियम का ज्यादा है, कुछ क्या लिखती है? इरिडियम का ज्यादा है। तुम्हें वास्तविकता बता देता हूं, इरिडियम का ज्यादा है। हालांकि वैज्ञानिकों में अभी भी मतभेद है, कुछ कहते हैं ओस्मियम का ज्यादा है, कुछ कहते हैं इरिडियम का, परंतु सच्चाई में होता किसका है? इरिडियम का होता है। ध्यान रखना, अपने इरिडियम के पक्ष में वोट है। ठीक है। अब तुम्हें ऐसे पता भी नहीं लगेगा घनत्व क्या है। थोड़ा और आइडिया देता हूं तुम सबको। अरे अगर इरिडियम का फुटबॉल बनाए, क्या बना दे? इरिडियम का फुटबॉल बना दे, उस फुटबॉल का वजन होगा 350 केजी। अरे कितना वजन होगा? 350 केजी। बोलो कोई किक मार के हिलाएगा क्या रे? तो ये घनत्व है। समझ गए बेटा? प्लेटिनम सफेद सोना, क्या कहते हैं प्लेटिनम को? सफेद सोना। इसकी भी कहानी है, सुनाऊंगा एक दिन तुम्हें। पीटी को क्या कहते हैं? अपने प्लेटिनम कहते हैं। इसे सफेद सोने के नाम से विख्यात है, बड़ा फेमस है। एयू सोने को सारे जानते हैं भाई। अरे सोना फेमस है या नहीं है? बिल्कुल बहुत फेमस है, इसको सभी जानते हैं। और जो ये मरकरी है, पारा, अरे पारे का नाम सुना है कि नहीं सुना? ये वही पारा है भाई। समझ गए? तो ये तुम्हें याद रखने हैं बेटा, याद रह जाएंगे। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, लेंथेनम, हाफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रीनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, ओरम और मरकरी। समझ गए बेटा? याद रख लोगे सारे के सारे, मिलाने नहीं है भाई, सबको अच्छे से याद रखना है और इनको भूलना नहीं है। ठीक है बेटा? तो आज के लिए अपने इतना ही बात करेंगे। इन सबको तुम्हें अच्छे से देखना है। समझ गए सारे? ये तुम्हारे डी ब्लॉक कंप्लीट है, इतना ही याद रखना है, सबकी पहचान करनी है तुम्हें। ओके बेटा? ओके, आज इतना ही पढ़ेंगे अपने।